क्या आपका बेबी पैदाइश के बाद से लेके अभी तक गंजा है और 6 माह का हो चुका है? या 2 से 3 साल की एज हो चुकी है लेकिन अभी तक बाल उसके पतले से ही हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक होममेड हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी और ख़ास बात इस ऑयल की ये है कि इसमें तमाम चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोर और लेस सभी चीज़ों के एडवांटेज एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम ही होती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं कि आखिर मेरे बेबी के बाल इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, राइट? हमारे बालों के टोटल होते हैं 4 फेजेस और वो इसी के साइकिल में गोल घूमते रहते हैं। सबसे पहला फेज होता है एनाजिन, देन कैटाजिन, थर्ड इज टीलोजिन और टीलोजिन अगर एक्सीड कर जाए, मजीद बढ़ना शुरू हो जाए तो एक्सोजिन। अदरवाइज टीलोजिन के बाद अगेन एनाजिन फेज आ जाता है। एनाजिन की मैं अगर अलग से बात करूं तो ये बेसिकली एक ऐसा फेज है बालों का जिसमें बाल मुसलसल ग्रो करते रहते हैं। कैटाजिन एक ऐसा फेज है बालों का जिसमें बाल अपनी ब्लड सप्लाई यानी नीचे से जो खून की शरेयान उनको अटैच कर रही है, जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उससे वो अलग हो जाते हैं यानी कि डिटैच हो जाते हैं, लेकिन अभी झड़ते नहीं हैं। टीलोजन जो फेज है इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर एक रेस्टिंग फेज होता है जिसके अंदर ना बाल झड़ रहा होता है ना ही न्यू बाल की ग्रोथ होती है। टीलोजन फेज अगर एनाजन में नहीं कन्वर्ट हुआ और आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दी बेबी को या आपने खुद भी नहीं खाई तो ऐसे केस में ये एक्सीड कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्सोजन फेज, यानी कि बाल मुसलसल झड़ रहे हैं और न्यू बालों की ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ। रिसर्च के अकॉर्डिंग बेबीज का जो टीलोजिन फेज है यानी कि रेस्टिंग फेज जिसमें ना बाल झड़ रहा है ना बाल ग्रो हो रहा है, दरमियान में है, रेस्टिंग स्टेट में है, ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ बेबीज बहुत देर तक के लिए टीलोजिन फेज में ही रहते हैं और कुछ बेबीज फौरन ही एनाजिन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ग्रोइंग हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपके बेबी के बाल इतनी लेट नहीं आ रहे होते। 2 से 3 साल तक की एज में भी उतने ही पतले रहते हैं। लेकिन अगर 5 ईयर्स से ऊपर का अरसा हो जाए और बच्चे के बाल नहीं आए तो ऐसे केस में आपने डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट को जाके लाजमी दिखाना है। ये तो हो गई थोड़ी मुश्किल सी बातें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमें होममेड हेयर ऑयल कैसे बनाना है अपने बेबी के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको समर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए अपने बेबी के लिए कि मैंने किस तरीके से उसका रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, पानी में पिला सकती हूँ 6 मंथ से पहले कि नहीं, गर्मी दाने के लिए मैं क्या अप्लाई करूँ, इन तमाम छोटी-छोटी बातों के सवालात और उनके जवाबात, इसकी मैंने प्लेलिस्ट साइट पे लगाई हुई है, लाज़मी जाके लिंक क्लिक करें और आप चेक कर सकते हैं। रेसिपी जो होममेड हेयर ऑयल की है वो ये है कि सबसे पहले आप देसी घी ले लीजिए 2 टेबलस्पून और उसके अंदर आप बादाम ऐड करें। बादाम को आप जला दीजिए। उस ऑयल को सेपरेट करें और उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून ही कोकोनट ऑयल शामिल कर दीजिए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो उस केस में आप इसके अंदर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकती हैं, उतनी ही रेशियो में जितना आपने कोकोनट ऑयल शामिल किया था। आप इसके अंदर करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता और मेथी दाना ये भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास ये वाले इंग्रेडिएंट नहीं हैं तो इसके अलावा आप कौन-सा ऑप्शन ले सकती हैं? आप मेथी दाना और कलौंजी और करी लीव्स ये तीनों चीज़ें, इन तीनों में से कोई 2 हों तो 2 चीज़ें पहले थोड़ी-सी रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके कोकोनट ऑयल के अंदर इसको शामिल कर लें। कोकोनट ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा स्टोर करना चाहती हैं, ज़्यादा अमाउंट में ले लें, अदरवाइज़ उसी टाइम के लिए लगाना है तो थोड़ी अमाउंट में ले लीजिए। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, जितने भी ऑयल हैं, घी, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, ये तीनों ऑयल्स सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। इन सब में विटामिन ए, बी, डी, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड तमाम चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। बेसिकली जो इनका मेन फंक्शन होता है
वो होता है आपके बालों को प्रोटेक्ट करना। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल होते हैं बहुत अच्छे, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज नहीं होते, फ्रिज़ी नहीं होते। बेसिकली मैं आपको बाल का एक पीस दिखाती हूँ जिसके अंदर उसकी सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर, वो उसपे क्यूटिकल कहलाती है। ये क्यूटिकल लेयर जो है इसको चाहिए होता है केराटिन और ऐसी चीज़ें जो इसको डैमेज होने से बचा सकें। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑयल्स बेस्ट रहते हैं। मैंने और क्या-क्या ऐड किया है, देखिए बालों को विटामिन ई भी चाहिए होता है, तो या तो आप आमंड ऑयल इस्तेमाल कर लें या आप बादाम ऐड कर लें, ठीक। इसके अंदर मैंने और ऐड किया है मेथी दाना एंड करी लीव्स। मेथी दाना और करी लीव्स ये दोनों चीज़ें बालों को झड़ने से बचाती हैं, यानी कि हेयर लॉस से प्रिवेंट करती हैं। हेयर लॉस का ज़िक्र मैंने किया है बालों के एक्सोजन फेज़ में। एक्सोजन फेज़ के अंदर आपके बाल झड़ते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि पूरे बालों में कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो ज़्यादा झड़ रहा होगा, कुछ होगा जो एनाजिन फेज़ में होगा यानी ग्रो कर रहा होगा, कुछ फेज़ कैटाजन के चल रहे होंगे। तो ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि सारे बालों का सेम फेज़ चल रहा हो। हर एक बाल का ये पूरा ओवरऑल एक साइकिल होता है। तो जब आपके बाल अगर एक्सोजन फेज़ में हैं, तो उसको ये टाइम को छोटा कर देगा, शॉर्टन कर देगा। कौन? मेथी दाना और करी लीफ। छोटे टाइम पीरियड के लिए आपके बाल झड़ेंगे, दोबारा से वो एनाजिन में कन्वर्ट हो जाएँगे क्योंकि ये तो पूरा एक साइकिल है। दोबारा से एक्सोजन खत्म होगा तो ग्रोथ फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका बेसिकली साइंस के अकॉर्डिंग ये काम होता है। अगली बात पे मैं आ जाती हूँ कलौंजी या कलवंजी भी कहते हैं लोग। कलौंजी बेसिकली हमारे बालों का अगेन एक पोर्शन दिखाती हूँ, मेलानिन वहाँ पे मौजूद होता है। वो मेलानिन हमारे बालों को रंग देता है, कलर देता है। ये कलर बेसिकली अगर आपको मेंटेन रखना है तो कलौंजी इसमें आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अगली बात, रोज़मेरी ऑयल या रोज़मेरी के जो लीव्स हैं वो बहुत सारे लोग ऐड करके बेबीज़ के सर पे लगा रहे होते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग रोज़मेरी एक बहुत बेस्ट ऑयल है। ये बेसिकली मिनॉक्सिडिल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। जो मिनॉक्सिडिल काम करता है वही रोज़मेरी काम करता है। लेकिन ये इतना इस वक्त हार्श और सेंसिटिव ऑयल है कि छोटे बेबीज़ की स्किन के लिए ये ठीक नहीं होता। एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आप रोज़मेरी ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते और इन केस करना भी पड़ जाए तो आपको रेशियो 1 ड्रॉप इज़ टू 20 ड्रॉप रखना होगा। मतलब कि उसके अंदर आपने अगर 1 ड्रॉप रोज़मेरी ऑयल का डाला है, तो आप 20 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के ऐड करेंगे या ऑलिव ऑयल के ऐड करेंगे। मतलब आपने उसको कंप्लीटली डाइल्यूट कर देना है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रोज़मेरी ऑयल आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च भी कम हुई हुई है और इसके इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं बच्चे की सर की जल्द के लिए, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगली बात, जितने भी ऑयल्स हमने यूज़ किए जिसमें मैंने घी इस्तेमाल किया, कोकोनट और दूसरा ऑलिव ऑयल, सबसे बेस्ट ऑयल बेबीज़ के लिए कोकोनट होता है यानी कि नारियल का तेल। क्यों? क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि ये फंगस लगने से बच्चे के सर को बचाता है, प्रिवेंट करता है। कॉमनली छोटे बच्चों में क्रेडल कैप बहुत ज़्यादा देखा गया है। सर में सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है। अब ये क्या है, डॉक्टर साहबा ने क्या बता दिया है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रॉपर अगर इनको अलग से क्रेडल कैप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो मैंने साइट पे दी हुई है, लाज़मी जाके उसको चेक कर लीजिए। गर्मियों में आप इसको 2 मर्तबा हफ्ते में लगा सकते हैं ऑयल को और सर्दियों में इससे ज़्यादा बार लगा लीजिए। यूजुअली नहाने से पहले अच्छे तरीके से मसाज कर दिया करें। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि मसाज का रोल बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बालों की बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन का रोल कैटाजन फेज़ के अंदर आता है क्योंकि कैटाजन फेज़ के अंदर बाल ब्लड स्ट्रीम से सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको इस फेज़ को छोटा करना है, अच्छे तरीके से बेबी के हेयर में मसाज करें ताकि एनाजन फेज़ जो कि ग्रोथ फेज़ है वो बढ़ता रहे। इसके अलावा कंघी का इस्तेमाल किया करें, ब्रश नहीं यूज़ किया करें क्योंकि फॉलिकल से बाल झड़ जाता है ब्रश यूज़ करने की वजह से और फिर आपको पता भी नहीं लगता और बेबी का नॉर्मली शेडिंग फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर इस्तेमाल करने की वजह से। अगली बात, गीले बालों में आपने बच्चों को कंघी नहीं करनी, थोड़े से ड्राई हो जाएँ फिर हल्की-हल्की कंघी करनी है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात,
बच्चे के बाल सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं जेनेटिक्स पे, यानी आपके ख़ानदान में मदर फादर साइड पे कैसे बाल हैं, तो बच्चे के बाल भी वैसे ही होंगे। और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशनल डाइट, कैसी डाइट आप ले रहे हैं। बालों का झड़ना एक सिम्पटम है, जिस तरीके से बुखार एक सिम्पटम है, एक बीमारी नहीं है, बालों का झड़ना भी एक सिम्पटम है। इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो आपके बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले चीज़ आपके बालों से ली जाती है, उस जगह को कवर अप करने के लिए, जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। तो बाल की जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस तरीके से हो जाएगी कि बार-बार जब वो बालों के अंदर से वो खींचना शुरू करेंगे चीज़ों को और उस एरिया को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे जहाँ कमी है, तो फिर बाल झड़ना शुरू हो जाएँगे। इसलिए आपने अपनी बॉडी में डाइट अच्छी रखनी है। इसके लिए कौन-सी डाइट दें बेबी को, प्रोटीन डाइट कौन-सी है, विटामिन्स की कौन-सी डाइट है, तो प्लेलिस्ट मैंने बराबर में दी हुई है, लाज़मी जाके उसको चेक करें, बेबीज़ की डाइट अच्छी करें, जैसे ही वो सॉलिड स्टार्ट करे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी करामत साबित होगी, क्योंकि मैंने खाली आपको तेल बनाने का तरीका नहीं बताया, मैंने आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू साइंस। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन तमाम मदर्स को होनी चाहिए कि मेरे बेबी के बाल आखिर क्यों नहीं आ रहे। इस दूसरे बच्चे के बाल तो उतने अच्छे हैं, वो तो ऑयल भी नहीं लगाती, क्यों नहीं लगा रही वो ऑयल? उसकी जेनेटिक्स है। तो आपको तसल्ली रखनी होगी कि आपके बच्चे के इस हेयर के साइकिल में क्या चल रहा है। बड़ों से कंपेयर करेंगे बेबीज़ को तो वो डिफरेंट हो जाएगा। बच्चों का टीलोजिन फेज़ इतना प्रोलॉन्ग है कि बच्चों का को नहीं पता कि उनके हेयर कब निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और एक और बात, बच्चों का टेक्सचर यानी बाल, अगर वो सिल्की हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो वेवी हो जाएँ। तो ये भी चेंजेज़ आते हैं, क्योंकि मदर के वूम्ब में जिस तरीके का स्टाइल से बेबी के हेयर ग्रो होते हैं 14 वीक्स के बाद में शेडिंग के बाद जो हमारे यहाँ 6th डे को बाल ख़त्म करवा देते हैं, उनको मुड़वा देते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता लगता। लेकिन और दूसरे रिलीजन्स में ऐसा नहीं होता। इस केस में शेडिंग के बाद जो डिफरेंट बाल आते हैं, वो डिफरेंट कोर्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के भी हो सकते हैं। तो ये भी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।